गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 86, डेट है 14 फरवरी 2022। टॉपिक हमारा चल रहा है अर्थशास्त्र से निर्धनता एक चुनौती। आज खत्म होने वाला है लेसन। निर्धनता क्या होती है ये पढ़ा, निर्धनता रेखा के बारे में जाना, निर्धनता के सामने आने वाली चुनौतियाँ आज हम पढ़ेंगे। और सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद, मतलब उन्नति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती। निर्धनता को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 में से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, मतलब सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिले, आर्थिक विकास अच्छा हो, जनसंख्या विकास में गिरावट हो, जनसंख्या ना बढ़े ज़्यादा, जनसंख्या ना बढ़े, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। मतलब जब सभी लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तब ये संभव हो सकेगा। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन हमेशा गतिशील लक्ष्य है। गतिशील मतलब जो कभी रुके ना, चलता ही रहे। आशा की अगले दशक के अंत में, अगले 10 सालों के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सके। मतलब मिनिमम आय जो सरकार ने निर्धारित की है वो सबको मिल जाए। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। लैंगिक समता, मतलब लड़के लड़कियां भेदभाव ना हो। निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौती हमारे लक्ष्य होंगे, और ये और भी बड़े काम होंगे। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने हैं, जिसका निवारण किया जाना जरूरी है। अब कुछ याद रखने योग्य बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया जाता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अलग अलग देशों में निर्धनता का पैमाना अलग अलग है। निर्धनता वो लोग हैं, वो जो लोग निर्धन कहलाते हैं जो अपने न्यूनतम स्तर भी ना प्राप्त कर सकें इनकम का और खाने का। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। मतलब किसी वर्ग में ज़्यादा गरीब हैं, कहीं पर ज़्यादा अमीर हैं। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। एक ही फैमिली में भी आय असमानता, किसी की आय कम है, किसी की ज़्यादा है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। किसी में ज़्यादा निर्धन है, किसी में कम निर्धन है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। निर्धनता उन्मूलन भारतीय विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा। मतलब अगर देश में विकास करना है तो निर्धनता को खत्म करना ही होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें थी। अब क्वेश्चन है, आने वाले वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव होगी? निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी? न्यूनतम आवश्यक आय से आपका क्या तात्पर्य है? महिलाओं की सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी? और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक क्षमता पर एक आवश्यक कार्य क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। वर्कशीट मैंने समझा दी है, पूरे टॉपिक मैंने समझा दिए हैं। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही।